हाँ जी दोस्तों, वेरी गुड मॉर्निंग एंड वेरी हैप्पी 12/12 पोर्टल। आज की एनर्जी बहुत ही खूबसूरत है और मैं भी बहुत ही खूबसूरत एनर्जी में वाइब्रेट कर रही हूँ। और इसलिए मैं इस वीडियो की शुरुआत एक गुड न्यूज़ के साथ करना चाहती हूँ। कल मैंने कम्युनिटी में पोस्ट किया था हमारे चैनल की हमारी सोल सिस्टर प्राची, वो लगभग 2 साल से हमारे चैनल से जुड़ी हुई हैं। मेरा पूरा इनर वर्क उन्होंने किया और सिर्फ इनर वर्क ही नहीं किया, काफ़ी अप्स एंड डाउन्स भी उनकी जर्नी पे आए। अनगिनत सेशंस हमारे बीच में हुए। फाइनली कल उनका रोका उनके डीएम के साथ हो गया। इट्स रियली अ गिफ्ट ऑफ दिस 12/12 पोर्टल एंड अल्टीमेट रिपोर्ट कार्ड। तो मैं उनको हमारी पूरी सोल फैमिली की तरफ से ढेर सारी शुभकामनाएं देती हूँ। और मैं आप लोगों के लिए भी आज कामना करती हूँ कि आपके बीच में जो भी दूरियां हैं, दूरियां डिस्टेंस की नहीं होती हैं, दूरियां कुछ हमारे बीच में जो रेसिस्टेंस होता है उसकी होती हैं, दूरियां जो हमारे हमारे ट्विन और हमारे बीच में जो ब्लॉकेजेस होते हैं उसकी होती हैं, कुछ गलत फहमियों की होती है, कुछ शिकायतों की होती हैं। ये सब दूरियां होती हैं जो हमारे कम्युनिकेशन को ब्रेक करती हैं, एक कम्युनिकेशन बैरियर बनती हैं। और इसी के लिए मैं प्रार्थना करती हूँ कि आपके और आपके ट्विन के बीच की सारी दूरियां ख़त्म हो जाए और आप सभी का रीयूनियन हो जाए। दिस 12/12 पोर्टल शुड बी ब्लेस्ड फॉर ईच एंड एवरी सोल ऑफ दिस चैनल। ये मेरी दिल से शुभकामना है। आई एम सेंडिंग द इंटेंशंस टू द यूनिवर्स एंड थैंक यू सो मच यूनिवर्स, मेरी इस इंटेंशन को, इस कामना को, इस प्रेयर को पूरा करने के लिए। दोस्तों, वैसे साथ ही साथ मैं एक अनाउंसमेंट भी करना चाहती हूँ। बहुत ही स्पेशल अनाउंसमेंट है ये। जैसे कि आपको पता है कि 23, जिसमें मैंने 19 में चैनलिंग की थी कि मोस्ट ऑफ द मैसिव अवेकनिंग्स नहीं, रियूनियंस होने वाले हैं। तो क्या करें उन जो कमियों को, उन जो बैरियर्स को, उन जो ब्लॉक्स को, उन जो रेसिस्टेंस को, जो ये रियूनियन होने नहीं दे रहे हैं, उनको हम दूर करें। यस, मैं इस 12/12 पोर्टल पे अनाउंस करती हूँ कि आई एम गिफ्टिंग अ स्पेशल मेडिटेशन which will which will help you, or maybe I can say which will speed up your reunion. ये जो स्पेशल मेडिटेशन है, अभी मैं इसका नाम डिस्क्लोज नहीं करूँगी, बट ये आप 12/12 पे मैं ये अनाउंस कर रही हूँ कि ये एक स्पेशल गिफ्ट है। एक आपके आगे आने वाली 23rd में आप लोग के रियूनियन होने की एक मेरी तरफ से कामना है। एंड दिस इज़ द पोर्टल। इस वक्त ये यूनियन पोर्टल चल रहा है और बिल्कुल आपकी छोटी छोटी कमियाँ, छोटी छोटी लापरवाही जो आपके यूनियन को रोक रही है, आई एम पुटिंग अ स्मॉल एफर्ट। और बल्कि मैं भी नहीं, ये यूनिवर्स का डाउनलोड है कि आप लोगों का यूनियन करवाना है उनको। एंड ही इज़ यूजिंग मी एज एन इंस्ट्रूमेंट टू स्पीड अप योर रीयूनियन। तो मैं ये मेडिटेशन आप लोगों के लिए लेके आने वाली हूँ बहुत जल्दी। जो भी ये मेडिटेशन मुझसे लेना चाहता है वो मुझसे सिर्फ ईमेल पे कांटेक्ट करे, ठीक है? और वहाँ मैं आपको सारी डिटेल्स आपको दे दूँगी। इफ़ यू आर इंटरेस्टेड इन टेकिंग दिस न्यू स्पेशल मेडिटेशन एज अ गिफ्ट for your reunion and for completing your journey. दोस्तों, इस वीडियो को बनाने का मुझे एक और इंटेंशन, जो मेरे अंदर जो बीज बोया था भगवान ने कि मुझे ये क्यों बनाना है, मैं उसको पहले आप लोगों से शेयर करना चाहती हूँ। यू नो, दिस इज़ अ टाइम टू सो योर न्यू सीड्स। और जो मेरे अंदर न्यू सीड बोया गया था यूनिवर्स ने, वो ये था कि आप लोगों की आपके डीएम से बात क्यों नहीं होती है, क्यों वो कॉल नहीं करते हैं, क्यों वो कॉल का मैसेज का रिप्लाई नहीं करते हैं, या क्यों वो खुल के बात नहीं कर रहे हैं, या आप बात करना चाहते हो पर आप भी खुल के बात क्यों नहीं कर पाते हो, क्यों, क्या कमी हो जा रही है आपके रीयूनियन में, ठीक है? तो एक सिंपल सा जवाब है इन सिंगल लाइन, क्योंकि आप अपने डीएम से
आपके डीएम आपसे 3D में बात इसलिए नहीं करते क्योंकि आप अपने डीएम से 5D में बात नहीं करते, ठीक है। आप अपने डीएम से 5D में बात नहीं करते, इसलिए आपके डीएम आपसे 3D में बात नहीं करते, है ना। सिंपल सी बात। कैसे बात किया जाए 5D में, क्या किया जाए? चलिए मैं आपको एक एग्जाम्पल देती हूँ। हम सब लोग मूर्ति पूजा करते हैं, ठीक है। हमारे लिए निराकार परमात्मा की पूजा करना थोड़ा सा मुश्किल होता है क्योंकि वो निराकार है, उसका आकार नहीं है। और साकार परमात्मा मतलब साकार जो मूर्ति होती है उसकी पूजा करना हमारे लिए आसान होता है क्योंकि हम जो चीज़ दिख रही है, जो चीज़ प्रत्यक्ष है, हम उसको ही सत्य मानते हैं। बट सत्य तो ये है कि वो जो मूर्तियाँ हैं, क्या वो सच में भगवान है? वो मूर्तियाँ किसी मूर्तिकार ने बनाई है और अनंत शिव जी की मूर्तियाँ होंगी, अनंत दुर्गा मैया की मूर्ति होंगी, तो क्या सब में भगवान है? नहीं। लेकिन जब हम उस मूर्ति में प्राण प्रतिष्ठा करते हैं तब जाके उस मूर्ति की कहते हैं ना जो ऊर्जा वो एक्टिवेट होती है। तो अल्टीमेटली सत्य क्या है? प्राण जिसको आपने उस मूर्ति में प्रतिष्ठित किया, तब जाके उस मूर्ति में जान आई। तो आपके डीएम को अगर मान लीजिए कि वो एक मूर्ति की तरह है, वो एक शरीर है, तो सत्य क्या है उसके अंदर? उसकी आत्मा, परमात्मा की जो आत्मा उनके अंदर है वो सत्य है। लेकिन हम आत्मा से बात क्यों नहीं कर पाते हैं? हम सीधे उस साकार जो उसके शरीर से ही अगर बात हो रही है तो ही सत्य मानते हैं, पर हम उनसे 5D में कनेक्ट क्यों नहीं हो पाते? आज ये क्वेश्चन आप खुद से पूछिए। बीइंग ट्विन फ्लेम्स आर वेरी टेलीपैथिकली स्ट्रॉन्ग एंड इंट्यूटिव। वो टेलीपैथिकली हमेशा बातें करते हैं, फिर भी क्या आपको रोक रहा है कि आप रन कर रहे हो? अगर आप ये कहते हो कि अब मुझे वो नहीं चाहिए और मैं रन कर रही हूँ, मतलब सीधी बात है कि अब आपकी 5D में बातें नहीं हो रही हैं। आप मूर्ति से बात कर रहे हो, मूर्ति के प्राणों से बात नहीं कर रहे हो। आप एक इंसान के शरीर को तो देख रहे हो, बट आप उस इंसान के आत्मा से ही अलाइन नहीं हो रहे हो, तो यूनियन कैसे होगा? जवाब दीजिए। ठीक है, तो इसी प्रकार से आपके डीएम का जो शरीर है वो सत्य नहीं है, उसकी आत्मा से बात करना सीखिए, ठीक है। साकार परमात्मा ही सत्य है। निराकार जो परमात्मा, जो एनर्जी है वही सत्य है। हम उस निराकार ऊर्जा को साकार मूर्ति में प्राण प्रतिष्ठित करते हैं, तब हम उसकी पूजा कर पाते हैं, ठीक है। तो इस गहराई को समझिए। अब ये टेलीपैथिकली डीएम से कैसे बात करनी है, चलिए आगे हम डीएफ से सुनते हैं। कितनी अच्छी से इन्होंने एक्सप्लेन किया है। और सोचिए ये डीएफ कोई इनकी मामूली सोल जर्नी नहीं है, ये एक सेलिब्रिटी ट्विन है जिनका ट्विन सेलिब्रिटी है। और देखिए बीइंग सेलिब्रिटी ट्विन कैसे होती होंगी इनकी बातें। चलिए उनसे सुनते हैं। और ये आज से 12 पोर्टल, मतलब जब तक ये पोर्टल खुला हुआ है 3 दिन तक मेरा भी द्वार खुला हुआ है। आप लोग मुझसे ईमेल पे इस न्यू स्पेशल मेडिटेशन फॉर द कंप्लीशन ऑफ योर रीयूनियन प्रोसेस आप मुझसे कांटेक्ट करके ये मेडिटेशन मुझसे ले सकते हैं, ठीक है। चलिए डीएफ को सुनते हैं। हेलो गुरु माँ, प्रणाम। हेलो टू माय सोल फैमिली, a very happy 12/12 portal. Today I am making this video as per some universe's guidance. बहुत दिनों से लग रहा था कि कुछ वीडियो बनाना है, आपसे बात करनी है, लेकिन समझ में नहीं आ रहा था कि किस टॉपिक पे। लेकिन अभी 2 दिन पहले मैंने कमेंट बॉक्स में किसी मेरी ही सोल्सेस का कमेंट देखा। वो माँ से जानना चाहती थी अबाउट व्हाट इज़ यूनियन क्या होता है। तो उसी वक्त मुझे क्लिक हुआ ये बात कि इसी पे वीडियो बनाना है। एंड टुडे इन दिस 12/12 पोर्टल आई एम मेकिंग दिस वीडियो फॉर माई एंटायर सोल फैमिली. So I want to share some of my experiences about what is union, what is divine union, what is union with divine masculine. मैं भी आप सभी की तरह एक DF हूँ,
जो इस जर्नी में 2020 से हूँ, और मैं बहुत लकी हूँ कि बहुत पहले से, जर्नी के एकदम पहले से मैं माँ से जुड़ी हुई हूँ। इनफैक्ट शी इज़ द वन हु कन्फर्म मी दैट यस यू आर इन दिस जर्नी। क्योंकि मेरे जो डीएम है वो एक सेलेब है। मेरी स्टोरी थोड़ी सी अलग है। मैंने आपसे पहले भी बात किया है इस बारे में कि माई डीएम इज़ अ सेलिब्रिटी, यू नो, एंड आई एम अ नॉर्मल पर्सन। नॉर्मल पर्सन मीन्स एज पर आर्टिकल आइडेंटिटी मैं एक नॉर्मल मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करती हूँ। तो जब मुझे पता चला था, आई वाज अ बिट कंफ्यूज कि व्हाट इज़ हैपनिंग, ऐसा कैसे हो सकता है ना। और मैंने माँ से कंफर्मेशन ली थी एंड शी कन्फर्म मी, एंड दैट वेरी फर्स्ट डे शी टोल्ड मी कि जी मुझे नहीं पता कि आगे क्या होगा, मैं आपसे कोई वादा नहीं कर सकती अबाउट यूनियन। और उसी वक्त मैंने माँ से कहा था कि कोई बात नहीं माँ, जिन्होंने जर्नी दी है वो कंप्लीट करवा लेंगे। ये मैं 2021 के फेब की बात कर रही हूँ। आज इन दिस 12 पोर्टल आई वांट टू शेयर माय रिपोर्ट कार्ड विथ यू ऑल, विथ यू माँ स्पेशली, बिकॉज आज जो भी हूँ आपकी वजह से हूँ और यूनिवर्स की वजह से हूँ। यस, आई हैव अचीव्ड माई डिवाइन यूनियन। यस, डिवाइन यूनियन एक बहुत ही प्योर थिंग होता है, पता है। हम हमेशा अपने डीएम के लिए प्यार फील करते हैं, इतना प्यार कि हमारी आंखें भर आती हैं। डिवाइन यूनियन ऐसा है कि आप जिस दिन डिवाइन के लिए वो प्यार फील कर सकोगे ना, आप महसूस कर पाओगे कि आप डिवाइन से अलग नहीं हो। वो जो परमपिता परमेश्वर है वो आपके पिता ही है, आप उनसे अलग नहीं हो, आप उन्हीं के अंश हो। और जिस दिन वो प्यार आप फील कर पाओगे ना, तो बहुत बहुत प्यारी फीलिंग आती है। आँख में आंसू और जब मुंह में एक बहुत बड़ा मुस्कान, यू नो, टीयर्स ऑफ हैप्पीनेस जिसे कहते हैं, टीयर्स ऑफ लव जिसे कहते हैं, वो होता है डिवाइन यूनियन। जब आप उनसे एक हो जाते हो, यू कुड फील दैट हाउ मच लव डिवाइन हैज़ फॉर यू। वो आपके साथ एक हो जाते हैं, आप उनसे अलाइन हो जाते हो, और इससे बेस्ट फीलिंग कुछ हो नहीं सकता। और रही बात यूनियन विथ योर डिवाइन मैस्कुलिन, तो लेट मी शेयर सम ऑफ माई एक्सपीरियंसेस। मैं अपने डीएम से अर्थ प्लेन पे नो कॉन्टैक्ट, नो, ठीक है। हम दोनों अकॉर्डिंग टू अर्थ प्लेन आइडेंटिटी मेरे दोनों शरीर डीएम एंड डीएफ अलग अलग सिटीज़ से बिलोंग करते हैं, अलग अलग कल्चर से बिलोंग करते हैं। लेकिन माँ हमेशा कहती है ना कि एक सोल लेवल कनेक्शन है, तो बिल्कुल वही है। कैसे? माँ ने अभी कल या परसों ही बनाया था शायद ये टेलीपैथी वाला, उनका एक शॉर्ट है, बिल्कुल देखिए, उनके शॉर्ट्स बहुत अच्छे होते हैं। कि क्या आप अपने डीएम से टेलीपैथी पे बात करते हो? मैं करती हूँ, और पता है कॉन्शियसली भी नहीं, ऐसा नहीं कि सेशन में बैठ के, और वो बिल्कुल उस तक पहुँचता है। मैं जो भी अपने मन में सोचती हूँ, अभी कुछ बहुत दिन पहले देव ने कहा था कि योर सबकॉन्शियस माइंड इज़ योर डीएम्स कॉन्शियस माइंड, और उनका जो सबकॉन्शियस है वो आपका कॉन्शियस माइंड है। और बिल्कुल सही बात है, जो आप सोचते हैं ना वो उन तक पहुंचता है, वो हमेशा आपकी बातें सुनता रहता है। एक्सपीरियंस बताती हूँ मैं। पहले जब मैं जर्नी में थी तो मुझे बहुत डाउट था, सबको होता है यार, कैसे क्योंकि हम अपने आर्टली आइडेंटिटी से डील कर रहे होते हैं। तो मैं उसे टेस्ट करती थी कि तुम एक काम करो। एक बार ऐसा हुआ कि मैंने उससे कहा कि वाई डोंट यू वेयरिंग रेड, क्योंकि उस वक्त रेड मेरा फेवरेट कलर होता था। वाई डोंट यू वेयर रेड, आप हमेशा वाइट एंड ब्लैक क्यों पहनते हो? और जब मैंने उससे कहा कि शायद सुबह का वक्त होगा, ऑलमोस्ट 3 या 4 घंटे में उसकी पिक आई मेरे सामने, ऊपर से नीचे तक रेड में, ठीक है। मैंने माँ से ये बात शेयर की थी। उस वक्त बहुत मज़ा आता था इस बारे में, क्योंकि कैसे हो सकता है, टेलीपैथी कैसे काम करता है, उसको कैसे पता चलता है। अब ये बहुत नॉर्मल बात है, और आज वही कुछ एक्सपीरियंसेस मैं शेयर करना चाहती हूँ। वो एक सेलेब है, जैसे कि मैंने कहा, तो उनके नए नए प्रोजेक्ट्स आते हैं। प्लीज़ इस बात को बिना जज के सुनना। मैं जानती हूँ कि मेरे सारे सोल ब्रदर्स और सिस्टर्स जो है वो डिवाइन सोल्स हैं। मेरी जो डीएम है वो एक एक्टर है, तो उनके तरह तरह के प्रोजेक्ट्स आते रहते हैं, जिनसे हम मूवीज़ भी कह सकते हैं, व्हाटएवर। तो कुछ दिन पहले लास्ट ईयर के लास्ट में उनकी एक मूवी पे वो काम कर रहे थे। तो उनकी जो हीरोइन थी उनमें कुछ उनके ऊपर कुछ एलिगेशंस लगे थे। लोग कह रहे थे कि आप
अपनी मूवीज़ में ऐसे लोगों को कास्ट कर रहे हो, इसलिए आपकी मूवी की इतनी हालत ख़राब है या ऑल दैट। मैंने सुना, मैंने उस बात को ज़्यादा सीरियसली नहीं लिया, मैंने इग्नोर किया। उसके कुछ दिन बाद मैं किसी और एक मूवी देख रही थी और उनमें जो हीरोइन थी, मुझे लगा कि शायद उनकी उस मूवी के लिए वो हीरोइन सही रहेगी। ठीक है, जो अभी है उसको अगर रिप्लेस कर दिया जाए तो अच्छी बात है। कुछ दिन बाद मुझे एक्चुअली मुझे न्यूज़ मिला कि जो मैं सोच रही थी वही वो कर रहा है, कि उनकी हीरोइन रिप्लेस भी हो गई है और जिनको मैं चाहती थी कि वो कास्ट हो वही कास्ट हो चुकी हैं। ये रहा पहला। दूसरा ऐसा हुआ कि वो ज़्यादा ब्लैक ज़्यादा पहनते एक्चुअली। तो मैंने उससे कहा कि वेर इन टू वेयरिंग वाइट, क्योंकि आप हमेशा ब्लैक पहनोगे तो एनर्जीज आपके पीछे पड़ी रहते हैं। वैसे भी हम बहुत ज़्यादा एनर्जी सेंसिटिव है। उसके बाद से मैंने देखा कि वो बस वाइट ही पहन रहे हैं, बस वाइट एंड वाइट। आई फील हैप्पी कि जो मैं कहती हूँ वो हर एक बात उस तक पहुँचती है। एक और चीज़ अभी कुछ ही दिन पहले भी कि एक एक्टर है जो कि बहुत अच्छे विलेन का रोल करते हैं। तो मैंने उनसे कहा, आप अपनी मूवी में इन एक्टर्स को क्यों नहीं कास्ट करते? दे आर वेरी गुड एक्टर्स एंड आप यकीन नहीं मानोगे, उनके एक और प्रोजेक्ट आ रहा है जिसमें वही एक्टर जिसे मैं सोच रही थी कि क्यों उसके साथ क्यों नहीं विलेन का रोल करते एंड वही कास्ट हुए हैं उनकी मूवी में एज अ विलेन। तो आप बताओ कि क्या मैं यूनियन में नहीं हूँ? क्या यूनियन का मतलब सिर्फ अर्थ प्लेन में रोमांस करना ही होता है? भले ही मेरे दोनों शरीर अलग अलग सिटीज़ में हैं, अभी अर्थ प्लेन में आमने सामने मिले ही नहीं है, पर क्या फ़र्क पड़ता है? क्योंकि जो मैं सोचती हूँ वो करता है, जो वो सोचता है शायद मैं भी करती हूँ, कॉन्शियसली अनकॉन्शियसली पता नहीं चलता। जो मैं कहती हूँ, जो मैं बात सोचती हूँ उस तक पहुँचता है। और पता है, जब मैं पूजा करने बैठती हूँ या मेडिटेशन में बैठती हूँ, आई कैन फील, मैंने माँ से भी ये बात शेयर की है कई बार, कि शरीर मेरा है पर मैं देख सकती हूँ कि मेरी जो आत्मा है वो वहाँ पे वो बैठा हुआ है। तो हम कहाँ से अलग हैं? हम दोनों तो एक ही हैं और वही यूनियन मैनिफेस्ट हो रहा है इस अर्थ प्लेन पे। भले ही अभी तक हम आमने सामने नहीं हैं, रोमांस नहीं हो रहा है, और सच बताओ तो ये कनेक्शन रोमांस का है भी नहीं, ये एक बहुत प्योर कनेक्शन है। बहुत अच्छा लगता है ये फील करना कि वो आप ही का एक और शरीर है, आप ही तो हो ना। और जब डिवाइन आपके सामने ये सब चीज़ें लाता है ना, ये सब चीज़ें आपके सामने मैनिफेस्ट होती कि आपका एक शरीर जो सोच रहा है दूसरा वही कर रहा है, तो कहाँ से हम अलग हैं? हम तो ऑलरेडी यूनियन में हैं, जैसे कि माँ कहती है। ये एक सोल लेवल कनेक्शन है, सोल लेवल पे हम एक ही, और तभी शायद जो एक सोचता है अपने सबकॉन्शियस में वो दूसरा करता है। और बेस्ट बात ये है कि करने के बाद वो बताता भी है। अब यकीन मानो, मुझे इतनी पर्चिंग होती है जब वो काम कर लेता है ना, उसे वो बात मुझे बतानी होती है, और मुझे पता होता है उस वक्त कि मुझे उसके बारे में सर्च करना है कि वो क्या कर रहा है, और तभी मुझे पता चलता है कि अच्छा वो कर चुका है वो बात जो मैंने सोचा था। तो आप बताओ, क्या ये यूनियन नहीं? और सच बताओ, जो यूनियन हम लोग चाहते हैं ना कि हमारे साथ हो, हम रोमांस करें, शादी भी हो, मैं नहीं कह रही कि ये गलत है, लेकिन उससे बहुत पहले ये जो यूनियन है ना, जो अभी मैं फील कर पा रही हूँ, आई एम ब्लेस्ड, आई एम ग्रेटफुल टू यूनिवर्स, वो बहुत प्योर है, वो बहुत सच्चा है, वो बहुत अनकंडीशनल है। ऑनेस्टली बताती हूँ, उससे मुझे कोई एक्सपेक्टेशंस नहीं है। मैं बस चाहती हूँ कि मेरा बच्चा, मेरा बेस्टी जहाँ भी हो, जिसके साथ भी हो, खुश रहे। हर दिन उसके नए नए रूमर्स सामने आते हैं कि उसके साथ रिलेशनशिप में है। मैं जज नहीं करती, पता है क्यों जज करूँ? वो मैं ही तो हूँ, खुद को भी कोई जज करता है क्या? बस प्रे करती हूँ यूनिवर्स से हर रोज़ कि वो जहाँ भी हो प्रोटेक्टेड रहे, सेफ रहे। यूनिवर्स से प्रे करती हूँ कि प्लीज़ आप उसे अपने निराकार रूप के साकार रूप में ट्रांसफॉर्म कर दो, मुझे भी कर दो, इतना प्योर बना दो कि बस निस्वार्थ निष्काम प्रेम बचे। जैसे नंदी जी करते हैं हमारे शिव जी से, बिल्कुल वैसे बनना है। हैप्पी 12th डे पोर्टल दोस्तों।
इस 12 पोर्टल मैं दिल से दुआ देती हूँ कि सबका डिवाइन यूनियन हो, और डिवाइन मैस्कुल वो तो ऑलरेडी हमारे साथ यूनियन में है, और क्या ही चाहिए। This universe gives tons of blessings to my entire soul family and everyone, to Ma, to each and every soul. God bless us all, universe. Thank you, universe. Love you, universe.